अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। आज हम वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है कि हाई बूम एंगल, ग्रूस कैपेसिटी, बूम एंगल, लोड कैन बी लिफ्टेड के बारे में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं इसके लिए थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। पहले भी वीडियो बना के डाला, अपलोड किया हुआ है, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट आ रहा है तो मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। ये बड़ी ही कन्फ्यूजन वाली सवाल होता है जो ये हाई बूम एंगल और व्हाट इज़ द कैन बी लिफ्टेड। तो मैं बताना चाह रहा हूँ सारे लोगों को, जो भी नए लोग हैं जिनको नहीं मालूम है, कि जो भी सवाल आएगा पहले गौर से और बढ़िया से पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए। सवाल पूरा पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। कोई भी सवाल पूरा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, उसको समझिए। पहले जो क्वेश्चन है उसको बढ़िया से समझिए। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर भी समझ में आएगा। ठीक है। अभी हम ये सवाल है, एक भाई ने किया था, ये लिख रहा है कि व्हाट इज़ द, ये क्रेन है 1150। सबसे पहले आप 1150 का लोड चार्ट यहाँ रखिए अपने पास। जो भी क्रेन हो उसका लोड चार्ट और रेन डायग्राम अपने पास रखिए। ठीक है। उसके बाद में आप जो है सवाल पढ़िए। लिख रहा है कि आपको व्हाट इज़ द लोड, व्हाट इज़ द टोटल वेट द लोड बी लिफ्टेड। ठीक है। अभी ये पूछ रहा है कि टोटल वेट आ गया या लोड आ गया, इसको जोड़ना है। अभी 10 टन 25 ये जोड़ना है, 30 kg रिगिंग जोड़ना है। बाकी ये जो है ये आपको, ये आपका हिचेट बॉल और 30 टन जो भी है ये सब जोड़ना है। ये जितना जोड़ेंगे जितना आएगा वही जवाब है। ये देखिए इसका आंसर है ये तो 12,236। ठीक है। ये इसका आंसर है, ये आपका ऐसा हो जाएगा। अभी दूसरा सवाल ये है, देखिए ये क्रेन वही है 1150 का। इसका भी आपने पूछा था हमसे। ये पूछ रहा है कि आपको व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेडियल लोड कैन बी लिफ्टेड। ये पूछ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा रेडियस में ये लोड जो है कितना रेडियस में उठा सकता है। तो इसको लोड जब आ गया तो जोड़ना है। ये जोड़ना है आपको 14 टन 500 रिगिंग, 14 टन लोड है। आपका स्टूवेड है, स्टूवेड जो देख लेना है कितना है। ये सब जोड़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये आपका 1150 का है तो इसका आपका 1200 कुछ होगा, मैं भी भूल जाता हूँ। ये 1150 का है 1265, ये 1265 है ये। ठीक है। ये स्टूवेड इसका है आपका 354 यानी 350 जोड़ना है। ये छोड़ देना है, पावर पिन छोड़ देना है। बाकी ये 125 ये जोड़ना है। ये सारे जोड़ के जो लोड बनता है तो इसका जो है सबसे दो इसका मतलब के तरीका है निकालने का, रेडियस निकालने का 2 तरीका है। एक तो आप लोड को जोड़ने के बाद में वो आपको लोड चार्ट में आप देख सकते हैं आकर के कहाँ पे है। लेकिन सबसे आसान तरीका मेरे हिसाब से जो बनता है वो है, आप सबसे पहले कोई भी चीज़ निकालने के लिए बूम लेंथ निकालेंगे। ठीक है। इसका बूम लेंथ निकालना है और बूम लेंथ निकालने के बाद में ये आपका उसी बूम लेंथ में जाना है और मैक्सिमम रेडियस पूछ रहा है तो आपको वो लोड देखना है कि हमको लोड कहाँ पे है। जैसे अभी इसका बूम लेंथ है 30.5 यानी 30.5 है इसका बूम लेंथ। और इसका रेडियस जो है ज़्यादा है, इसका में 11 है, लेकिन 11 को नहीं देखना है हमको देखना है लोड हमने जो जोड़ा हुआ है वो लोड कितना है। ठीक है। 17,600 बन रहा है ये इसका लोड। तो ये आपको बन जाएगा, देखिए ये आपका 30.5, ये देखिए ये 30.5, ये आपका 30.5 इसका बूम लेंथ है। ये इसमें आना है। इसमें जब आएंगे तो आप देखिए 17,600 है तो आपको 17,600 कम से कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं जाना है। तो अभी देखिए ये 17,000 ये आपका बन गया यहाँ पर 17,000। ये आपका बन रहा है कितना, हाँ ठीक है। ये आपका जो है 17,750 ये बन रहा है। इसमें आपका बन रहा है 17,000 कुछ 800 कुछ बन रहा है। ठीक है। तो आपको जो है ये रखना है, ये 17,750। इसका रेडियस हो जाएगा 14। ये देखिए रेडियस 14 में ये लोड उठा रहा है। तो आपको सबसे पहले लोड जोड़ना है। लोड जोड़ने के बाद में आपको बूम लेंथ ज़रूर निकालना है, आसान तरीका है। वैसे भी आप जो है इसमें आकर ढूंढते रहेंगे टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन बूम लेंथ जब निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली जब बूम लेंथ में आएंगे आपको लोड ढूंढते हुए आएंगे। जो लोड जोड़े हुए हैं वो लोड देखना है कि हमको कहाँ पे मिल रहा है। कम रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है। अगर 1 किलो भी ज़्यादा हो रहा है तो उसको जो कम वाला है उसको लेना है। जैसे कि हम लोग ये ले रहे हैं, इससे ज़्यादा ये हो जाएगा
इससे कम हो जाएगा। ये देखिए ये ज़्यादा हो जा रहा है, 21 टन हो जा रहा है। हमको ये नहीं लेना, हमको कम से कम लेना है। 1 पॉइंट कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। अभी देखिए ये एक सवाल आपके पास में ये आ रहा है कि ये भी आपका 1150 का ही है। आपका जो हाई बूम एंगल जो निकालना है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। हाई बूम एंगल कभी भी आप निकालेंगे तो इसका भी 2 रास्ता है, 2 तरीका है। या तो आप रेन डायग्राम से डायरेक्ट निकाल सकते हैं या बूम लेंथ निकालने के बाद। लेकिन हम जो तरीका यूज़ करते हैं, जो हमारा थिंकिंग है, हमारा सोच है, बूम लेंथ निकालने के बाद में हाई बूम एंगल हम निकालते हैं, ठीक है। उसमें आपको जल्दी हो जाता है और कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम बूम लेंथ निकालेंगे इसका। जैसे हमारा रेडियस है, यहाँ पे मैक्सिमम से हमेशा मैक्सिमम से रेडियस बूम निकालते हैं। 8 रेडियस है और आपका जो है 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री से 8 रेडियस हम निकालेंगे। क्योंकि इसमें टिफाइट नहीं दिया है तो हम डिग्री से निकालेंगे। डिग्री से 8 मीटर रेडियस और 50 डिग्री से हम इसको बूम लेंथ निकालेंगे, तो ये निकलेगा 15.9, ठीक है। 15.9 बूम लेंथ निकलेगा इसका, यानी कि 15.8 इसका जो है रेडियस बूम लेंथ निकलेगा। अब ये हम बूम लेंथ निकालने के बाद अब इसमें हमको समझना है क्या करना है। बढ़िया से अच्छे से समझिए, इस बूम लेंथ में जाना है, ठीक है। आपका जो है सबसे पहले आपको देखना है कि हमको यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है इसमें 4 ऑप्शन है। एक 77.5 है, एक आपका 78.5 है, एक 75.5 है, एक 76.5 है। अब इसमें आपको क्या करना है कि चारों ऑप्शन को, सबसे ज़्यादा वाला को आपको बूम लेंथ में जाना है। जैसे हमारा 15.8 बन रहा है ना, तो इसमें हमको देखना है कि 78 है कि नहीं। 78 हमको कहीं नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 78 कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी इसमें नहीं मिलेगा तो हम 78 के बाद आएंगे 77.5 यानी 77.5 भी हमको यहाँ पर देखिए कहीं नहीं मिल रहा है। 77.5 कहीं नहीं मिल रहा है, देखिए 77.5 कहीं नहीं मिला। अब उसके बाद आएंगे 75.5। अब देखिए 75.5 आएंगे, यह है आपका, ये देखिए 75.5, ये सबसे पहले जो हाई बूम एंगल है, यही इसका आंसर है। क्योंकि 78 भी नहीं मिला, 77 भी नहीं मिला। अब आपको 75.5 जो है आंसर में इधर आपका मैच करेगा, जो आपका क्वेश्चन चल रहा है। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन ये इधर में है आपका, ये देखिए ये आपका 75.5 है। यही आपका इधर भी आपको वही मिलेगा। ये देखिए 75.5, ये आपको आंसर हो गया, ठीक है। ये हाई बूम एंगल इस तरह निकालते हैं हमारे हिसाब से। कई लोग जो है डायरेक्ट जो है आपका बूम लेंथ निकालने के बाद रेन डायग्राम से ही अपना को मैच कर लेते हैं। वो भी आता है, सेम आएगा आपको, इधर से वही आएगा। लेकिन बूम लेंथ निकालने के बाद आपको बिल्कुल परफेक्ट आएगा और आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी चलते हैं आगे। अब देखिए ये भी आपका 1150 का सवाल है, लेकिन इसमें क्या है, देखिए इसमें समझने वाली बात है। व्हाट इज़ द बूम हाई बूम एंगल द मिनिमम रेडियस। अभी देखिए इसमें मिनिमम रेडियस पूछ रहा है, उसमें कुछ नहीं पूछा था। अगर मैक्सिमम में पूछता है तो मैक्सिमम दिया रहेगा, उसमें जाना है। रेडियस अगर पूछ दिया है मैक्सिमम मिनिमम, तो रेडियस जो आपको दिया हुआ है, जैसे ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, उसमें कुछ नहीं दिया था हमको, 8 से निकाल दिया हमने। सेम वही है, सेम वही चीज़ है ये, समझे कि नहीं। ये देखिए मिनिमम रेडियस, वही सवाल ये भी है, ठीक है। अब दूसरा समझाते हैं आपको, सेम सवाल है ये। आपको मिनिमम रेडियस में जाना है। जैसे मिनिमम रेडियस में हम लोग निकाले थे, ये 3.6 में, ये 3.6 में आ रहा था, देखिए 75.5, ठीक है। अभी देखिए ये आ गया हमारा 755। सबसे पहले हमको क्रेन का मॉडल देखना है। ये हटाया हमने, ये 1150 को साइड कीजिए, नहीं तो पता लगेगा आप 1150 में ही ढूंढना शुरू कर देंगे। अभी हमारे पास आ गया 755, ठीक है। अभी 755 को हम अपने पास रख लेंगे, रेन डायग्राम लोड चार्ट, ठीक है। ये बढ़िया समझिए आप लोग, क्योंकि एक बार जो पहले समझ लेंगे उसके बाद बार बार आपको याद रहेगा, ठीक है। अभी ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेडियस लोड कैन बी लिफ्टेड। वही सवाल पूछ रहा है, लोड कैन बी लिफ्टेड। लोड जहाँ पे आ गया वहाँ जोड़ना है। अब ये आपको जोड़ना है 8 टन 150 S2 ये दोनों आपको जोड़ना है। जोड़ के जो भी आपका आएगा, जोड़ करके आपका इक्वल करना है लोड को। फिर उसके बाद में आपको बूम लेंथ निकालना है। बूम लेंथ निकालना है, 23 टिफाइट है और 6 रेडियस है। इससे बूम लेंथ हम निकालेंगे, इस रेडियस से इस टिफाइट से बूम लेंथ निकालेंगे। उसमें हमारा आ जाएगा
ये 23.9 देखिए, ये आ गया हमारा। ये लोड चार्ट हो गया। ये लोड चार्ट हटाइए, आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं। ये देखिए, ये आ गया हमारा, ये लोड चार्ट आ गया। ठीक है, अभी हमारा जो है ये बन रहा है इसमें 22, ये कितना है 22.9। ये देखिए, ये 22.9 बन गया हमारा बूम लेंथ। अभी इस बूम लेंथ में हमको क्या करना है, वो लोड जो हमने जोड़ा हुआ है वो लोड को देखना है। वो लोड को जो देखना है हमको, देखिए ये लोड हमने जोड़ा हुआ है, ये इसमें आपको ये वाला लोड 10,630 पे 80 पर आकर रुकेगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। लोड जोड़ने के बाद में आपको ये देखिए, अभी हम आपको लोड जोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए, लोड आपका हो गया 8 टन, 8,000 केजी हो गया, प्लस 150 प्लस स्ट्रेट स्विंग इसका कितना है 234। ये देखिए 234 है स्ट्रेट 234 प्लस ये देखिए 15 टन 1 शेप। ये देखिए यहाँ पर है, ये आपका आ गया 15 टन, ऊपर में है ये 15 टन, $15 टन 1 शेप हुक। ये आ गया आपका 15 टन 1 शेप हुक, 1 शेप हुक। ये आ गया 141 प्लस सॉरी, ये आ गया आपका एक्जुलरी बूम नोट, इसका है 65। ये देखिए 8,590 इसका बन रहा है, वेट बन रहा है। ठीक है, अब हमको 8,590 ढूंढना है इसमें। ये देखिए 8,590 हमको ढूंढना है। ये आपका बूम लेंथ है, ये देखिए 22.9 में है 8,590। तो आपको 8,590 नहीं है, देखिए ये ज़्यादा कम हो जा रहा है। ये आपका ये कम हो रहा है और ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये 10 टन हो जा रहा है और ये 6 टन, तो हम लोग बीच में रखना है, ये रखना है इसको। अब इसको देखिए, ये जवाब आ गया, ये यहाँ पर आ गया 14 रेडियस। ठीक है, इसका जो आंसर है 14 रेडियस पे आकर रुक रहा है। तो इसका आंसर जो है ये आ गया, देखिए 14 रेडियस पे पेलोड उठा सकता है ये। ठीक है, ये कितना वेट पूछ रहा है। ठीक है, अभी दूसरा सवाल फिर आपको बताते हैं। अभी एक बात और आप लोगों को बता रहे हैं, ये ग्रूस कैपेसिटी और ग्रूस लोड में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ग्रूस कैपेसिटी वो होता है जो क्रेन आपका कैपेसिटी बूम सेट करने के बाद, रेडियस सेट करने के बाद ग्रूस कैपेसिटी कितना बन रहा है। ग्रूस का मतलब होता है बेल्ट आ गया, डिसाइकल आ गया, रिगिंग आ गया, वायर आ गया, हुक आ गया, सब कुछ बूम नोज आ गया, उसमें सब ग्रूस में वो लोड ऐड हो जाता है। और लोड सेपरेट, लोड अलग रहेगा। अगर ग्रोस लिख दिया तो ग्रोस में सब आ जाता है, आपका डिसाइकल वगैरह जितना भी रिगिंग का यूज़ करते हैं हम लोग, या हिच वगैरह जो है आपका यूज़ करते हैं, वो रिगिंग में वो ग्रोस में आ जाता है। वही पूछ रहा है आपसे ये 755 का सवाल है। व्हाट इज़ द ग्रोस कैपेसिटी मैक्सिमम रेडियस। देखिए इसमें पूछता है मैक्सिमम रेडियस का ध्यान रखिएगा, रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, मैक्सिमम रेडियस से आपको बूम लेंथ निकालना है। बूम लेंथ लाजिम निकालना है, और बूम लेंथ कभी भी निकालिए मैक्सिमम से ही निकालिए। अगर उसने मिनिमम लिखा है तो मिनिमम से निकालिए, मैक्सिमम लिखा है तो मैक्सिमम से, अगर कुछ नहीं लिखा तब भी मैक्सिमम से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपका रेडियस है 14 और टी फाइट है 21, टी फाइट 21 है और रेडियस है 14। ठीक है, रेडियस 14 है और ये देखिए रेडियस 14 है, ये 14 आ गया और टी फाइट है 21, यानी कि 21 पे आ गया। ये देखिए 14 और 21 पे आ गया हम लोग, तो बूम लेंथ आ गया कितना 25.9, ये आ गया 25.9। देखिए ये आ गया 25.9 में हमको इसका चेक करना। अभी जाना है हम लोग 25.9 लोड चार्ट निकालना है। ठीक है, अब यहाँ ग्रोस कैपेसिटी निकाला, सबसे पहले बूम निकाला, बूम लेंथ निकालने के बाद ये देखिए 25.9 में हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ग्रोस कैपेसिटी मैक्सिमम रेडियस अभी हमने निकाला 14 से, तो 14 में ही जाना है।
14 रेडियस में आप जाएंगे। देखिए ये 14 रेडियस आ गया। ये देखिए ये 14 रेडियस है। अब इसको हम पकड़ेंगे यहाँ पर। अब आएंगे 25.9 में। 25.9 में हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये देखिए ये 25.9 में आ गए। तो इसका जो है ग्रूस कैपेसिटी ये बन रहा है 8095, 8 टन 95 किलो। ये है ग्रूस कैपेसिटी इसका। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये 25.9 में आ गए। और आपका ये आ गया, ये रेडियस आ गया आपका। जिस रेडियस से हमने बूम लेंथ निकाला था वही मैक्सिमम रेडियस है, और उसमें आकर के ये ग्रूस कैपेसिटी बन गया इतना। ठीक है, ये ग्रूस कैपेसिटी होगी। अभी आपको बताएंगे ग्रूस लोड। ग्रूस लोड क्या होता है। ठीक है, अभी देखिए एक सवाल ये है कि पूछ रहा है व्हाट इज द क्रेन। वही है 750। सबसे पहले मॉडल देखना है, सबसे पहले मॉडल देखना है, उसके बाद दूसरा सवाल पढ़ना है, क्योंकि आपका लोड चार्ट और रेन डायग्राम चेंज हो जाएगा। तो अभी वही है व्हाट इज द लोडेड बूम एंगल द मैक्सिमम रेडियस। अभी लोडेड बूम एंगल यानी कि आपने लोड उठाया हुआ है, वो लोड उठाया हुआ है उसका रेडियस पूछ रहा है मैक्सिमम रेडियस में, लोडेड बूम एंगल। ठीक है, यानी कि आपने लोड उठा करके कितना तक बूम मैक्सिमम बूम रेडियस में आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है सही जवाब ये है, जैसे कि सबका जो है आपको मैं गौर से सुनिए। मैक्सिमम रेडियस पूछ रहा है, तो मैक्सिमम रेडियस से देखिए मिनिमम 7 है, मैक्सिमम 16 है। ये 16 से और ये 27 ट्रीफाइट है। ये 27, 16 से ट्रीफाइट निकालना है, बूम लेंथ निकालना है। ठीक है, अभी हमने बूम लेंथ निकालेंगे इसमें। ये देखिए बूम लेंथ हम निकाल ली है, 27 ट्रीफाइट है और 16 रेडियस है। ये देखिए 27 ट्रीफाइट और 16 रेडियस में आ गया आपको 33.5। ये देखिए ये आपका बूम लेंथ है। अभी 33.5 में हमको जाना है लोडेड बूम एंगल और ग्रूस लोड। ग्रूस लोड और लोडेड बूम एंगल सेम है, एकदम सेम फार्मूला है। आपको जो है अभी देखिए हम लोग इसमें आ गए 33.5 में आ गए। अभी हम ये 16 से हमने इसे हम 16 से इसका ये देखिए निकाले थे हम। ये आपका 16 आ गया। 16 रेडियस मैक्सिमम है। अब ये देखिए ये हमने 33.5 में आ गए। यही आपका जो है लोडेड बूम एंगल है। ये देखिए 60.5। ठीक है, यही आपका लोडेड बूम एंगल है। अगर यही पूछता आपको ग्रूस लोड एंगल, ग्रूस लोड भी आपको यही हो जाएगा। लोडेड बूम एंगल ये है नीचे वाला और ग्रूस लोड ऊपर वाला है। जिस रेडियस से हम निकालेंगे ये देखिए आंसर में आपका आ गया 60.5। 60.5 जिस रेडियस से मैक्सिमम रेडियस से हम बूम लेंथ निकालेंगे। अगर मैक्सिमम बोला तो मैक्सिमम से, मिनिमम पूछ रहा है मिनिमम से। तो मैक्सिमम से हमने निकाला 16 से निकाला, तो 16 में ही जाना है। 16 रेडियस में जाकर बूम लेंथ जो निकाला वो रेडियस से, जैसे आपको क्या करना है, ये रेडियस सबसे आसान तरीका है। ये हटाइए लोड चार्ट। ये देखिए लोड चार्ट हमने 16 से निकाला, हमने 16 पे एंगल रखा। ये देखिए ये 16 है, 16 पे एंगल रखा और हमने बूम लेंथ 33.3 में आना है। ये देखिए ये 33 पॉइंट यहाँ से नीचे से ऊपर से आना है। ये देखिए 33 में आना है और ये 16 है। ये देखिए ये आगे आपका एंगल कट गया। ये देखिए ये आपका 60.55 और ऊपर वाला जो है ग्रूस लोड हो गया। और ग्रूस लोड पूछता हूँ वहीं पे तो ये लोड हो जाता, और ये आपका एंगल पूछ रहा है तो ये एंगल हो गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर आगे इंशाल्लाह फिर दूसरे वीडियो में बनाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है आप लोग हम लोग रिक्वेस्ट कीजिए, हम बनाएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।